आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अय्यापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में स्कूल बस के नीचे आने से एक साइकिल सवार बुजुर्ग की हुई मौत। पियर थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का किया प्रयास। बकरीद को लेकर जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में स्कूल बस के नीचे आने से साइकिल सवार बुजुर्ग की हुई मौत। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर का है, जहां एक स्कूल बस की चपेट में आने से रिटायर्ड सिंचाई विभाग के कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। वे दवा लेकर साइकिल से घर लौट रहे थे। इस दौरान वे बस की चपेट में आ गए। इसमें उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने मामले की सूचना अय्यापुर थाने की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान अय्यापुर थाना के सहबाजपुर निवासी तेज नारायण ठाकुर के रूप में हुई है। घटना के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि उनके 4 बच्चे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वे सहबाजपुर में सहपरिवार रहते थे। वे साइकिल से चौक पर दवा लेने के लिए गए थे। दवा लेकर लौटने के दौरान बस की चपेट में आ गए। इसमें उनकी मौत हो गई। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों का बयान दर्ज करने की कवायद की जा रही है। राघोपुर सहबाजपुर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। बहुत देर के बाद है। प्रशासन को तो एक रत्ती है नहीं। हम जबकि उनको 50 बार फोन किए हैं, इसके बाद में आधा 1 घंटा के बाद आए हैं। आते हैं तो पहला लाठी चार्ज वाला काम वो करते हैं। वो सुधर जाए, उन पर कार्रवाई करे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अगर पब्लिक भीड़ जाएंगे तो उनका भी हालत बुरा हो जाएगा। तो पहले समझाइए, उनको अरेस्ट करना है पहले। साथ नहीं होना चाहिए। मारा है ठोकर, वो ड्राइवर फरार है। हाँ, ड्राइवर फरार है, मालिक भी फरार है, सब फरार है। पता चला कौन स्कूल का है? हाँ, यहीं पे है, बगल में है। पेंजन पब्लिक स्कूल जी, पेंजन पब्लिक स्कूल है झपाड़। ये देखिए ना, वही का नंबर भी आपको दे रहे हैं। किस समय घटना घटी है? हाँ, सुशांत भाई 9 बजे के आसपास हुआ है। हाँ, आप आइए ना, उसी के पास आइए। आप लोग को सूचना कब मिला? हम लोग को 10 बजे के लमसम में हम इनको चाचा जी हमको कॉल पौने 10 बजे हम इनको फोन किए। भतीजा ये आ रहे थे कहाँ से? 0 माइल से दवा लेके आ रहे हैं। 0 माइल गोलंबर पर से मेडिसिन से होता है। प्लस प्रशासन का जो है ना बहुत लापरवाही है। वो तो माफिया को छुट्टा छोड़ रहा है, दारू पकड़ने में लगा हुआ है, गरीब को परेशान करता है। कह दीजिए प्रशासन को सुधर जाने के लिए, तो पब्लिक जिस दिन अपने पर आ जाएगा ना तो वो अपने सुधर जाएंगे। थाना क्षेत्र कौन हुआ? चोर उचक्का को देख रहे खुलेआम मर्डर करने के लिए खोज रहा, छोड़ रहा है। दारू जो है, दारू के पीछे नीतीश कुमार तो खुद पागल है, तो पुलिस वाला को, क्रिमिनल को नहीं पकड़वा रहा है, लेकिन चोर डकैत को खुलेआम जो है ना घुमा रहा है। उसको कहीं जाना चाहिए वहाँ तक बात। से दवा लेके 0 माइल से जा रहे थे अपने घर। जी जी। इसी में पेंगुइन स्कूल का जो जिसका बस नंबर है BR06 PD 695 है, वह बहुत तेज रफ्तार से गया और उनको कुचलते हुए निकल गया। अंकल जी का स्पॉट डेथ हो गया। वही ये घटना कहाँ पे घटी है? ये घटना आपको सहबाजपुर राघोपुर चौक से 200 मीटर भीतर तारिक स्थान के सामने में हुआ है। लगभग कितने बजे की घटना? लगभग ये 8:30-9 बजे के बीच का घटना है। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? तेज नारायण ठाकुर। कुचल कर किधर भाग गया है गाड़ी? हाँ, कुचल कर किधर के ओर भागा है? कुचल कर आगे की ओर, मतलब पेंगुइन स्कूल जो हाईवे की तरफ जो है, जी जी, उधर ही गया है अपने। तो गाड़ी पकड़ में आया है? गाड़ी स्कूल से थाना रिकवर की है। अच्छा, और ड्राइवर ये सब नहीं पकड़ाया अभी तक। अच्छा, कौन स्कूल? पेंगुइन स्कूल। क्या करते थे ये? क्या करते थे तो हम लोग गांव के हैं, यहाँ रहते थे? यहाँ रहते थे। अच्छा, घर बना के रह रहे हैं 2010 से। सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट है। अपना परिचय क्या हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। हम निवासी हुए गांव के। उनके कौन लगेंगे आप? उनके हम कोई है नहीं। गाँव जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ मेरा बगल में घर है।
पियर थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिले में 4 युवकों के द्वारा एक नाबालिग से स्कूल की गाड़ी में गैंगरेप का प्रयास किया गया, लेकिन लड़की ने किसी तरह चिल्लाकर अपनी जान बचाई। घटना पियर थाना अंतर्गत हत्था ओपी इलाके के एक गाँव की है। इस घटना के बाद गाँव में तनावपूर्ण माहौल है। गुरुवार को पीड़ित लड़की का मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान कराया गया। लड़की के परिवार वालों ने पड़ोस के ही रवि, जितेंद्र, दीपक और शंभू पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बथान पर सोने जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसे स्कूल की मैजिक गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे। गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने पर चारों ने लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की द्वारा शोर मचाने पर चारों लड़की को छोड़कर फरार हो गए। इधर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जी, हमारे लड़की बथान से घर सोने जा रही थी 11:30 बजे रात में। उसी बीच में 4 लड़के अभियोग पकड़ के गाड़ी में ले जाकर छेड़खानी की है। कौन कौन? जितेंद्र है, रवि है, दीपक है और ये शंभू है। कहाँ लेकर गए थे? गाड़ी में बैठा लिया मुंह बांध के और लड़की को करा था, बोलेगा तो मार दे। गलत करने की नियत से। कैसे पता चला आपको? लड़की चिल्लाई तो मैंने वहाँ दरवाजे से उठ के गए, देखे। इतने में गए उठ करके, उतने में दोनों लड़का कूद करके भाग गया। उसकी गार्जियन के घर गए घर पे तो गार्जियन मारपीट करने लगा हमने साथ। कौन गाड़ी में बैठा लिया था? जी, स्कूल गाड़ी तो मैजिक था। स्कूल गाड़ी में? जी, स्कूल गाड़ी मैजिक था। अगला करता क्या है आरोपी? आरोपी अभी तो स्कूल के ही गाड़ी चला रहा था, एक आरोपी है सो। और स्कूल के बच्चे नहीं, उस स्कूल के बच्चे नहीं है जी, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। भी है वो अपना यही खेल कूद करता है, इधर उधर करता है जी। औराई थाना क्षेत्र के सगाई के समीप एम्बुलेंस ने बच्ची को ठोकर मार दी। घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने जा रही 5 वर्षीय बच्ची को एक एम्बुलेंस ने गुरुवार को ठोकर मार दिया। इसमें बच्ची की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान हंगामा भी किया गया। घटना जिले के औराई थाना क्षेत्र के सगाई की है, जहां औराई कटरा मार्ग पर एम्बुलेंस ने बच्ची को ठोकर मार दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद एम्बुलेंस चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए कुछ ग्रामीणों ने उसका बाइक से पीछा भी किया, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बच्ची गांव के चौकीदार दुखीराम की पुत्री नेहा कुमारी थी। इधर हंगामा की सूचना पर पहुंची औराई पुलिस में घटनास्थल की छानबीन की। हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह समझाकर शांत कराया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने जाम मुक्त कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने उसे ठोकर मार दिया। इसके बाद वह गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस चालक को काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन एम्बुलेंस चालक तेजी से गाड़ी लेकर भागने में कामयाब रहा। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद औराई थाना के दरोगा अनूप कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की छानबीन करते हुए लोगों को समझाया और जाम को हटवाया। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। इधर घटना के बाद बच्ची के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। औराई कटरा से जाने वाली सड़क पे एक एम्बुलेंस जो है सगरी रामपुर में एक बच्चा है जो चौकीदार दुखीराम है, उसकी बच्ची को ठोकर मार दी है। उसकी मृत्यु हो गई है घटनास्थल से ही है। लेकिन आदमी लोग एम्बुलेंस का पीछा किया है। एम्बुलेंस अभी तक देखिए पकड़ाता है। कितने वर्ष की बच्ची थी? 5 वर्ष की है। अच्छा, क्या चीज से घटना घटित हुआ है? एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस है, बाहर की एम्बुलेंस है। क्या प्रक्रिया की जा रही है आगे? पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, उसके बाद जो होगा आगे किया जाएगा। को जानकारी न मिलल, लेकिन लड़की बउआ हमार चुपे चलल जात रहा पढ़े आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में अब 8 बजे जाए से, जानो 8 बजे ओना सब कोई जात रही कि सब हेर चारों हेर बांध के जात रही। अकेले चुपे हमर बड़ोरानी आई कल गए। अच्छा, कैसे घटना हुआ? कौन गाड़ी से हुआ? अब गाड़ी के हमरा पता नहीं, सब कुछ घर ही बुलेस गाड़ी है, सब कोई घर ही छी। अच्छा, भाग गया है। अब कितना साल की थी? 5 साल के है। बेला स्थित P&M मॉल का भव्य शुभारंभ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने फीता काट कर किया।
पटना और जमशेदपुर में अपनी अलग पहचान बना चुकी P&M मॉल का भव्य शुभारंभ किया गया। बेला स्थित P&M मॉल का शुभारंभ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री मंगल पांडे, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मॉल में बेहतरीन ब्रांड के शॉपिंग आइटम, रेस्टोरेंट, प्ले जोन के साथ सिनेमा के लिए मल्टी स्क्रीन है। डिप्टी सीएम और प्रकाश झा ने कहा कि यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मॉल है जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुजफ्फरपुर में P&M मॉल का शुभारंभ हुआ है। मैं बिहार के धरती के लाल जिन्होंने पूरे भारत में अपने सिनेमा के द्वारा अपने विजन से तहलका मचाई है, आज उन्होंने P&M मॉल का मुजफ्फरपुर में शुभारंभ करके यह जरूर दर्शाने का काम किया है बिहार तेजी से बदल रहा है। बिहार के बारे में जो 2005 के पहले की जो भ्रांतियां थी या जो हालात थे उस हालात को हम सबों ने जिस प्रकार से एक मजबूत नेतृत्व में बदलने का काम किया वो आज दिख रहा है। इस तरह के मॉल का निर्माण और जो इतने सारे बदलते बिहार में जो आप सब अपेक्षा करते थे अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो धीरे धीरे दिखने लगा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के नागरिक हैं वो एक छत के नीचे कई सारी चीज़ें ज़रूरत की ले सकते हैं, अपने जीवन के कुछ क्षणों को बेहतर कर सकते हैं, यादगार बना सकते हैं। मैं श्री प्रकाश झा जी और उनके तमाम एसोसिएट्स को हृदय से बधाई देते हैं। के लिए बहुत ही हर्ष और उत्साह का विषय है कि जिस P&M मॉल में खरीदारी करने के लिए मुजफ्फरपुर के लोगों को पटना जाना होता था, अब प्रकाश झा जी ने उस P&M मॉल को मुजफ्फरपुर में ला दिया है और अब मुजफ्फरपुर के लोगों को पटना नहीं जाना होगा। मुजफ्फरपुर के लोगों को यही बेला इंडस्ट्रियल एरिया में वैसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक के समान और ब्रांड के समान इस P&M मॉल के अंदर एक छत के अंदर मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुजफ्फरपुर के आम जनजीवन के लिए है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम सब लोगों का लगातार प्रयास होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों का, कि राज्य के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, नए काम धंधे शुरू हों। और मुझे इस बात की खुशी है और मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, ये P&M मॉल जब सिनेपोलिस के साथ पूरा काम शुरू कर देगा तो लगभग 100 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इस P&M मॉल के अंदर हो रहा है और इस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा इस P&M मॉल के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा विकास के रास्ते में एक कदम है हम सब लोगों का और इसके लिए मैं फिर से अपने अग्रज प्रकाश झा जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, उनकी पूरी टीम को और राज्य की सरकार की तरफ से जो भी सहायता और जो भी कुछ आवश्यकता जब भी पड़ेगी जरूर हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हुआ मुजफ्फरपुर की सभी जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुजफ्फरपुर के सभी नेतागण, मेयर साहब और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से आज प्रफुल्लित हुए हमें हमारी मेहनत सफल नज़र आ रही है और जिस तरफ विकास के जिस तरफ हमने कदम उठाया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ इस मौके पर मैं इस मॉल के निर्माण में लगे हुए एक एक मजदूर, एक एक कारीगर, एक एक इंजीनियर सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके फल से, उनके मेहनत से ये आज संभव हो पाया है और आप सबों की सेवा में हम तत्पर रहेंगे, हमेशा बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से अपने बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मंगल पांडे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से आज हम बहुत प्रफुल्लित हुए।
शहर के कई प्रमुख इलाकों में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। शहर में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम की टीम के द्वारा कल्याणी चौक, जवाहरलाल रोड, सरैयागंज, करीब स्थान और कंपनी बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने सड़कों पर हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया। यही नहीं, कई जगहों पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। निगम के पदाधिकारियों ने बताया कि यह अभियान शहर में लगातार चलाई जाएगी। कंपनी बाग से गरीब स्थान रोड होते हुए, आंधी चौक होते हुए और हम लोग यही है आपको मिठनपुरा चौक होते हुए उधर से रिटर्न आ रहे हैं। जवाहरलाल रोड में भी गए थे? जवाहरलाल रोड में भी गए थे, उसी होके आ रहे हैं। ये सिर्फ श्रावणी मेला को लेके हो रहा है कि हमेशा चलता रहेगा? शहर के जाम का स्थिति देखते हुए हम लोग सब दिन इसको चला रहे हैं। साहब कर दिया देश। ये जो लोग फुटपाती लोग सब जो इधर उधर जो अपने दुकान खोले हुए हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था दी जा रही है? इसके लिए तो MIT से लेके और चांदनी चौक तक वेंडर जोन बनाया गया था, लोग जा ही नहीं रहे हैं, तब इसका क्या हुआ है? ये लगातार निरंतर चलते रहेगी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच
सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सरैयागंज महाविद्यालय परिसर में शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शॉल उड़ाकर विदाई दी। सरैयागंज स्थित आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान शिक्षकों ने सभी को माला और शॉल के साथ विदाई दी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बहुत सारी यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इससे जिले के हमारे वरीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रधानमंत्री पोषण योजना जमा साहब, इस विद्यालय के काफी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले प्रधानाध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार दुबे, इस नगर क्षेत्र के प्रधानाध्यापक प्रफुल्ल जी, रमन जी, इससे मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा जगत को मीडिया के माध्यम से ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हिंदुस्तान की वरीय संवाददाता अनामिका जी, हमारे जिले के शिक्षकों को
शिक्षकों के समस्याओं को प्रति हमेशा सजग रहने वाले सुनील जी, हमारे स्थापना कार्यालय के कर्मठ लिपिक आनंद जी, इस नगर क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के विद्यालयों से आए हुए हमारे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, आज मैं काफी भावुक हूँ। क्या वजह है? समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने बकरीद को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आम लोगों से प्रेम और सौहार्द से पर्व मनाने की अपील की। आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ज्ञान प्रकाश, डीपीआरओ कमल सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, टाउन डीएसपी सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों द्वारा बकरीद पर्व को सद्भावनापूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर बारी बारी से अपने विचारों एवं सुझावों को रखा। इस क्रम में उनके द्वारा आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए अफवाहों से बचने की अपील की गई। वहीं जिलाधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर की एक समृद्ध संस्कृति परंपरा रही है। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब औरों के लिए नाजीर है। आगामी 10 तारीख को बकरीद मनाया जाना प्रस्तावित है और बकरीद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शांति समिति की बैठक की गई और शांति समिति के सदस्यों से भी फीडबैक प्राप्त किया गया और उनके सुझावों पर हम लोग अमल भी कर रहे हैं। मुख्य रूप से जितने भी मस्जिद और ईदगाह हैं वहाँ सुरक्षा और शांति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साफ सफाई की बातें आई हैं, जिनमें साफ सफाई पूरे नगर में लगातार कार्य कराया जा रहा है। कुछ नाले निर्माणाधीन हैं, उन पर भी विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को लेकर के भी प्रश्न उठाए गए हैं, जिनको लेकर के सभी लोग हम लोग चौकस हैं और उसका भी हम लोग बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल करना सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाजुलाकर हम लोग आश्वस्त हैं कि काफी बेहतर तरीके में सामाजिक सौहार्द के साथ बकरीद पर्व और आने वाला जो श्रावणी मेला है उस पर भी डिस्कशन किया गया। श्रावणी मेला और बकरीद को लेकर के सारी तैयारियां हम लोग की पूर्ण हैं और हम लोग सभी जिले वासियों को भी इसके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। रविवार को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर बकरे के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। बकरीद की खरीदारी के लिए बृहस्पतिवार को बाजार व मंडियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कंपनी बाग रोड व पक्की सराय चौक बकरा मंडियों में खरीदारियों की सबसे अधिक भीड़ रही। भीड़ के कारण सुबह से शाम तक दोनों इलाकों में सड़क जाम की स्थिति रही। पक्की सराय व कंपनी बाग मंडी में लोग मोल जोल करते दिखे। उचित कीमत में बकरे की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग मंडी में गए थे। वहीं बकरी मालिक मोहम्मद शमशेर ने बताया कि महंगाई को लेकर बकरी कम हो रही है। सौदा महंगा होने के कारण बिक्रे में दिक्कत हो रही है। उन्होंने बताया कि मंडी में जो बकरा है वह कम से कम 18,000 से लेकर 80,000 तक का बताया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लोग मंडी में आ रहे हैं, लेकिन महंगा सौदा होने के कारण बिकने में परेशानी हो रही है। महंगाई के लेकर बिक्री कम हो रही है, सौदा महंगा हो गया, आदमी लेने में हो सकता है। क्या क्या रेट का मने खस्सी है? खस्सी अभी तक मंडी में जो गिरा हुआ है यानी कि 50,000 का भी है, 10,000, इससे जैसा आदमी होता है वैसा आदमी खरीदता है। अच्छा, मैंने कितने का खस्सी यहाँ पर है अभी? खस्सी अभी यहाँ पर 50,000 तक का भी है। अच्छा, 50,000, 40, 30 यही सब है। सब क्या रेट का है यहाँ पर जानवर। क्या लग रहा है, मैंने इस बार महंगाई को लेकर ही बिक्री कम हो गई कि क्या? महंगाई के लेकर ही ऐसा है। कोई भी मतलब खरीदार जो होता है ना वो आता है तो कहता है कि बहुत महंगा है, तो हम कहते हैं कि महंगाई है तो आदमी क्या करेगा। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद रविवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर बकरों की खरीदारी तेज हो गई है। निराला निकेतन में मासिक महावाणी स्मरण का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपने काव्य की प्रस्तुति की।
वर्षों बाद हिंदी गीत कविता के शिखर व्यक्तित्व महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के इस साधना स्थल पर आकर मैं बड़ा भावुक हो रहा हूं। वहीं उनके शिष्य डॉक्टर राम विनय सिंह ने बताया कि संस्मरण के माध्यम आचार्य जी के कृतित्व को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य जी की प्रेरणा से मैंने हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संस्कृत की ऊंची डिग्री ली और फिर देहरादून के डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गया। शास्त्री जी की प्रथम काव्यकृत काकली आज भी संस्कृत के विद्वानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेखन है। मैं डॉक्टर राम विनय सिंह महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का अनुगत रहा हूँ। उनके सानिध्य में अनेक वर्षों तक मैंने साधना की है और उनका अपार स्नेह पाया है। उनकी प्रथम रचना काकली का पुनः प्रकाशन वाराणसी से हुआ था, जो कि सबसे पहली बार 1935 में छपी हुई रचना थी। जब मैं काशी में पढ़ रहा था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो आचार्य श्री की इच्छा थी कि वह पुस्तक फिर से छपे और वह पुस्तक छपी, बहुत अच्छे कलेवर में छपी काकली। कालांतर में मैंने उन्हीं के साहित्य पर शोध कार्य भी किया, पीएचडी की, और निरंतर उनके साहित्य के प्रति समर्पित भाव से काम करता रहा। दरअसल मैं इसी भूमि का व्यक्ति हूँ, मिथिला का ही हूँ। सीतामढ़ी में मेरा घर है, रघरपुरा गांव का रहने वाला हूँ। वर्तमान में देहरादून में संस्कृत विभाग में हूँ, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर का दायित्व संभाल रहा हूँ। मुझे याद है गुरुदेव ने कहा था कि राम विनय, तुम बनारस में पढ़ रहे हो, इतना बड़ा देश है, कहीं भी नौकरी करना, किंतु बिहार में नौकरी करने मत आना। बड़ी पीड़ा के साथ उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन यह जो पीड़ा है, इस पीड़ा को मैंने उनका आदेश माना और यही कारण है कि मैंने कोई बिहार की वैकेंसी अप्लाई नहीं की और मैंने हायर एजुकेशन कमीशन के माध्यम से देहरादून में जा कर के वहाँ यह दायित्व संभाला है और उनके आशीर्वाद से आज यह सब कर रहा हूँ। उनके साहित्य की सुरक्षा संरक्षा में अपना योगदान दे रहा हूँ। जितना भी हो सकेगा आचार्य श्री के साहित्य के प्रति समर्पित भाव से काम करता रहूँगा। उनके हिंदी साहित्य के प्रति, उनके संस्कृत साहित्य के प्रति जो भी हो सकेगा करने का संकल्प है मेरा परिचय यह है कि मैं अब ज़्यादा साहित्य का परिचय तो यही है कि बस उनके आशीर्वाद से कुछ लिखता पढ़ता हूँ। और जन्म मेरा मिथिला में है, सीतामढ़ी में ही, रघरपुरा गांव में, और विद्या काशी में पाई है। आचार्य श्री का सानिध्य उससे पूर्व भी रहा, उसके बाद भी रहा, और अब इस समय उस विद्या का प्रसार हिमालय में कर रहा हूँ, देहरादून में हूँ। बस यह छोटा सा परिचय। वहीं संजय पंकज ने बताया कि आचार्य जी ऋतुओं के पारखी थे। उन्होंने वसंत के साथ ही मेघ पर भरपूर लिखा। इन कविताओं में सिर्फ दृश्य वर्णन ही नहीं है, बल्कि समय और परिवेश को भी उजागर किया गया है। आचार्य जी के गीत भारतीय संस्कृति में करुणावान व्याख्या है। हर महीने की 7 तारीख के अनुसार आज 7 जुलाई 2022 को साहित्य तीर्थ निराला निकेतन में साहित्य के सबसे बड़े साधक और काव्य पुरुष महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मारक पर एक ही साथ कई पीढ़ियां जुटी हुई हैं। और आज इस अवसर पर आचार्य जी के प्रिय शिष्य रहे और उन्हीं की प्रेरणा से BHU में संस्कृत का अध्ययन करते हुए आज उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में प्राध्यापक के रूप में स्थापित हैं। इससे इतर साहित्य की समस्त विधाओं में लेखन करते हुए पूरे देश में जिनकी विद्वता की धाक है, ऐसे डॉक्टर राम विनय सिंह जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और वे अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे गीत के माध्यम से, उद्गार के माध्यम से और आचार्य श्री के किसी विशेष प्रिय गीत को अपने कंठ से प्रस्तुत करके। हम जानते हैं कि महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जो यह तपता हुआ मौसम है और इस मौसम में मेघ गीत को केंद्र में रखकर जो उन्होंने लिखा है, आज भी वह कविता हिंदी कविता जगत के इतिहास में मेघ पर लिखी गई कविताओं में अग्रणी और महत्वपूर्ण है। जब आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री मेघ के बहाने राजनैतिक विद्रूपता की ओर संकेत करते हैं
उतर रेत में आक जवासों भरे खेत में पागल बादल, शून्य गगन में व्यर्थ मगन मंडलाता है, इतराता इतने गर्जन तर्जन कर, झूम झूम कर निर्जन में क्या गाता है। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाते जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसके कृत से धृत उपदेशक हुआ है। मूर्त दंभ गरने उड़ता है शील विनय परिभाषा, मरण रक्त मुख से देता जन को जीवन की आशा। जनता धरती पर बैठी है नम में मंच खड़ा है, जो है जितने दूर मही से उतना वही बड़ा है। यही विपर्य मानदंड न मानी बादल, तू भी ऊपर ही से सैन्य चलाता, तेरी बिजली राह दिखाती नहीं नहीं रे उतर रेत में। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री न केवल राजनीतिक बल्कि प्रकृति और प्रेम के एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक कवि के रूप में हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण ही स्थान नहीं बल्कि शिखर कवि के रूप में आज भी समादृत हैं, जिनको पढ़ते हुए कई पीढ़ियां संस्कारित होती रही हैं। और भाषा कहन का अंदाज नई पीढ़ी को सीखना हो तो आचार्य श्री के साहित्य सृजन को पढ़ने की आवश्यकता है। साहित्य की समस्त विधाओं में श्रेष्ठ लेखन करने वाले एक साधक रचनाकार का स्मरण करते हुए स्वयं को हम धन्य करते हैं। समाहरणालय परिसर में जन विकास मोर्चा के महासचिव का अनशन 11वें दिन भी जारी रहा। ट्रेड लाइसेंस, सफाई व पानी यूजर टैक्स के खिलाफ जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल का 11 दिन भी अनशन जारी रहा। आज उनके समर्थन में सामाजिक एवं राजनीतिक और पूर्व वायु सैनिक के कार्यकर्ता उतर आए हैं। वहीं पूर्व वायु सैनिक अध्यक्ष डॉक्टर शहदाब सईम ने बताया कि आज आनंद भाई से मिलने आए हैं जो अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पर सही मायने में अनशन पर नहीं बैठे हैं, ये हमारे परिवार के हर सदस्य के रूप में प्रतिदिन की तरह यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग देश की रक्षा करते हैं सीमा पर जाकर। ऐसे ही लोग हैं हमारे परिवार के जो हमारे पीछे रह जाते हैं, उनकी रक्षा ये लोग करते हैं। आज नगर आयुक्त प्रशासन के द्वारा अपने लोगों के ऊपर काला कानून थोपा गया। GST वन नेशन वन टैक्स के अलावा ये जो नया टैक्स हमें दिया जा रहा है, जैसे ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स, पानी कर, सफाई के नाम पर टैक्स और इस तरह का बहुत सारा टैक्स दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जिस तरह सड़क की नरकीय स्थिति है, नाले हर जगह खोदे हुए हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, छोटे दुकानदार दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। समाज के सभी लोगों को सबसे पहले इस फौजी का धन्यवाद। जय हिंद। मैं डॉक्टर सादात खयाम, पूर्व वायु सैनिक और दिग्गज भारत संस्था का नेशनल जनरल सेक्रेटरी, आज आनंद भाई पटेल साहब से मिलने के लिए आए हैं, जिन्होंने अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सही मायने में ये अनशन पे नहीं बैठे, हमारे परिवार के हर सदस्य के रूप से के प्रतिनिधियों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग देश की रक्षा करते हैं सीमा पर जाकर के, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जो परिवार की जो हमारे पीछे यहाँ रह जाते हैं, उनकी रक्षा ये लोग करते हैं। आज जो नगर आयुक्त के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर एक काला कानून थोपा गया है, GST वन नेशन वन टैक्स के अलावा ये जो नया टैक्स हमें दिया जा रहा है, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस का टैक्स हो, चाहे वो जल का टैक्स हो, साफ सफाई के नाम पर टैक्स हो, और इस तरह के बहुत सारे टैक्स और भी समाज में हमें दिया जाएगा, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। जिस तरह समाज की और सड़कों की नारकीय स्थिति है, नाले हर जगह खुले हुए हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, जहाँ पर लोग छोटे दुकानदार अपने दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, के ऊपर भी इतना बड़ा टैक्स लादा गया है, जिसकी जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।